सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ कैसे इसे बार बार लीक किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो पेपर सेटर थे वही चीटर निकले हैं, उन्हीं की साजिश के तहत इतनी आसानी के साथ इसे लीक किया गया है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर ये तमाम पेपर्स अवेलेबल थे तो सरकार प्रशासन कहां था, कार्रवाई क्यों नहीं की गई और बार बार इस तरीके से पेपर को लीक करने में ये लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं। तमाम जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर अब आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नांदेड़ में सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कदम परिवार से पूछताछ की गई है। आरोप यह लगाया गया है कि 5 लाख रुपए में कदम परिवार ने पेपर खरीदा था और इस पूरे मामले में सीबीआई ने यहां पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाई हैं और साथ ही कदम परिवार से पूछताछ लगातार जारी है। आरोप इन पर भी लगाया कि किस तरीके से इन्होंने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। उसी से जुड़े तमाम दस्तावेजों को तलाशा जा रहा है, घर की तलाशी ली गई है। तो नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में जबरदस्त हंगामा जारी है। 9 कुल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई कस्टडी में बायो टीचर मनीषा मंधारे आ चुकी हैं। 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर कोर्ट की तरफ से उन्हें भेज दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे इसमें होंगे। दिल्ली से कल इनकी गिरफ्तारी की गई थी। बायोलॉजी का पेपर इन्होंने सेट करवाया था और तमाम अपने स्टूडेंट्स को घर बुलाकर ढेर सारे वही सवाल इनकी तरफ से बताए गए थे, नोटबुक में नोट करवाए गए थे जो एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। पेपर सेटिंग से जुड़ी थी मनीषा पंधारे और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पेपर सेटर्स थे, जो पेपर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को तैयार कर रहे थे, वही लोग हैं जो चीटर साबित हुए। उन्हीं की तरफ से इन तमाम क्वेश्चन पेपर्स को लीक किया गया है। पहले गिरफ्तार किया गया था और केमिस्ट्री का पेपर सेट करने में यह शख्स शामिल रहा है, क्योंकि कुल 9 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और लगातार ये गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई लोगों के नाम अभी भी सामने आ रहे हैं। मनीषा बागमारे से जुड़े हुए थे ये दोनों के दोनों ही। और आपको ये भी बता दें कि अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल पूछे गए कि 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जिस तरह से व्हाट्सएप पर अवेलेबल था, उसके बाद प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब कोर्ट में पेश किया गया था मनीषा मंधारे को, 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीषा को भेज दिया गया है और जब मनीषा से यहाँ सवाल पूछा गया तो मनीषा किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कई और खुलासे होंगे, पूछताछ बहुत जरूरी है, इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीषा मंधारे को भेज दिया गया है। तो मनीषा को आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और कहा यह जा रहा है कि कई सारे सवालों के जवाब मनीषा दे सकती हैं और इसीलिए 14 दिन की कस्टडी में उनको भेजा गया है। जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा था, जर्नलिस्ट ने कई सवाल पूछने की मनीषा से कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है। 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं। कितने, क्या कहेंगे आपने? और कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व है इसमें? क्या एनडीए का और भी कोई इन्वॉल्व है आपके साथ? आप टीचर, आप खुद टीचर हैं, आप खुद टीचर हैं। आपने तुम्ही गैरफायदा घेतला, तुमच्याकडे जो ऍक्सेस होता त्याचा। 22 लाख बच्चे आपकी वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या एनडीए के अधिकारी भी हैं आपको? मनीषा जी, क्या एनडीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपके साथ? और भी और कितने लोग शामिल हैं आपके साथ? शामिल रहे। मनीषा जी, कितने पैसे में आपने ये न्यूज़ पेपर बेचा था स्टूडेंट्स को? मनीषा जी, आपको और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल का रुख करें। अंशुल, सवाल अब यह है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आगे की क्या कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल रही है? विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है कि 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा था, बावजूद इसके कानों कान किसी को भनक नहीं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक तफ्तीश चली है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा, ये लग रहा है कि एक बहुत लंबी चेन है। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहले सेट होने के बाद एनटीए को दिया गया, एनटीए ने फिर ट्रांसलेशन के लिए मनीषा को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, और मनीषा एक वो शख्स है जिनके हाथ में फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था ट्रांसलेशन के लिए। तो उन्हें बिल्कुल ये पता था कि कौन कौन से सवाल हैं जो क्वेश्चन पेपर में होंगे, और इसी वजह से उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर आगे जाके लीक किया और इसके बदले पैसे भी लिए। सीबीआई ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आज कोर्ट की हियरिंग में सीबीआई का ये भी कहना था कि हो सकता है एनटीए के भी कुछ लोग जो ऑफिशियल एनटीए में हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये जानकारी मनीषा ही दे सकती है, क्योंकि उनके पास आखिरी पेपर, फाइनल पेपर जो है वो उनके पास ही आया था। तो अब जैसे आगे पूछताछ होगी, अब ये देखना होगा कि क्या एनटीए में भी कुछ अफसर ऐसे हैं जो इस पूरे पेपर लीक में और पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 22 लाख छात्र एक बार फिर से नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, सवाल यही है कि क्या एनटीए के भीतर पेपर सेटर ही चीटर निकले हैं? सबके मन में यही सवाल है, और इन्हीं तमाम सवालों की तलाश खोजने में जुटी हुई है सीबीआई। दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधा हिस्सेदार रहे, वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसा पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए, नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे, और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए, तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है। सुधार मैं मानता हूँ कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में, एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है, उसने एनटीए को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का एग्जाम पेपर खरीदने वाले मांगी लाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। तो कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी हो चुकी है, मतलब 2 किरदार
बहुत साफ साफ सामने आ चुके हैं कि ये पेपर लीक मामले में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तीसरा एक और बहुत ही अहम किरदार है जो इन दोनों से जुड़ा है और अब शक की सुई उस पर अटकी हुई है। एनटीए से जुड़े 2 टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब 3 किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक-एक कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पहले आपको उन 2 टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी हैं मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं और उन पर बायो पेपर लीक का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री का पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है। दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए। क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब बताए। पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब 1 हफ्ता पहले है, नीट परीक्षा के पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक 1 हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है। बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों के लिए सवाल जवाब बनाए। अब सवाल ये भी है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे भी किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज से पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।